हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट। फ्रेंड्स, मैं इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो 2021 में आने वाले आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश में संविधान से लिया गया है? इसका आंसर होगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है और हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? इसका आंसर देख लेते हैं। हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। इस क्रांति का प्रमुख उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना है और यह क्रांति गेहूं व चावल की फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर सी.वी. रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका आंसर होगा डॉक्टर सी.वी. रमन को प्रकाशन प्रकीर्णन क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ क्या है? आंसर, निजी और सार्वजनिक विमान सेवा दोनों का कार्यान्वयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई फर्म 1000 रुपये मूल्य के नए शेयर सीधे व्यक्तियों को बेचती है, इसका सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? इसका आंसर देख लेते हैं। अनुच्छेद 352। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वह देश जिसने जनमत संग्रह के परिणाम के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सदस्य के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया, इसका आंसर देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में सामाजिक न्याय के उद्देश्य को मुखरित किया गया है, इसका आंसर देख लेते हैं। प्रस्तावना में। भारत के संविधान में सामाजिक न्याय के उद्देश्य को कहाँ मुखरित किया गया है? इसका आंसर है प्रस्तावना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुदुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी स्थित है, इसका आंसर होगा तमिलनाडु में। जी हाँ, मुदुमलाई वन्य प्राणी तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? इसका आंसर देख लेते हैं। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसका आंसर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह भारत रत्न पुरस्कार विजेता कौन है जिसने 15 अगस्त 1947 को लाल किले में आयोजित ऐतिहासिक समारोह में प्रदर्शन किया था? इसका आंसर होगा लता मंगेशकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सरकार किसी क्षेत्र में गैर योजना खर्च का सबसे बड़ा भाग कहाँ खर्च करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार किसी क्षेत्र में गैर योजना खर्च का सबसे बड़ा भाग ब्याज के भुगतान में खर्च करती है। जी हाँ, भारत सरकार किसी क्षेत्र में गैर योजना खर्च का सबसे बड़ा भाग ब्याज की धनराशि पर खर्च करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा कोलकाता में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP और निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP के बीच अंतर किसके बराबर होता है? आंसर देख लेते हैं। पूंजी मूल्य ह्रास के। इसका आंसर हो जाएगा पूंजी मूल्य ह्रास के। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद RH कारक का अर्थ क्या है? इसका आंसर देख लेते हैं। रीसस कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी मैराथन किस शहर में आयोजित होता है और राजा रेड्डी और राधा रेड्डी किस नृत्य कला शैली से संबंधित हैं? इससे आपके दो प्रश्न तैयार होते हैं। हाथी मैराथन किस शहर में आयोजित होता है और राजा रेड्डी और राधा रेड्डी किस नृत्य कला शैली से संबंधित हैं? इसका आंसर देख लेते हैं। हाथी मैराथन त्रिचूर में आयोजित होता है और राजा रेड्डी एवं राधा रेड्डी कुचिपुड़ी नृत्य कला शैली से संबंधित है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, आ सकता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? जी हाँ, ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? इसका आंसर होगा दंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंच ओपन 2012 में मिक्स्ड डबल का खिताब किसने जीता? इसका आंसर होगा महेश भूपति और सानिया मिर्जा। महेश भूपति और सानिया मिर्जा ने फ्रेंच ओपन 2012 में मिक्स्ड डबल का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है फ्रेंड्स कपिल देव ने। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसने लिखी है? कपिल देव ने। ये पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजिंग ओलंपिक में एक इवेंट में 8 स्वर्ण पदक जीतकर किसने इतिहास रचा? इसका आंसर देख लेते हैं। USA के माइकल फेल्प्स ने। जी हाँ, USA के माइकल फेल्प्स ने बीजिंग ओलंपिक में एक इवेंट में 8 स्वर्ण पदक जीतकर इन्होंने इतिहास रच दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन थे? इसका आंसर होगा लियोनिड ब्रेजनेव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आंसर देख लेते हैं। अल्बुकर्क। जी हाँ, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। IPL 4 की श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट लेने के उपलक्ष्य में बैंगनी टोपी किसे मिली थी? इसका आंसर होगा लसिथ मलिंगा। जी हाँ, IPL 4 की श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट लेने के उपलक्ष्य में बैंगनी टोपी लसिथ मलिंगा को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने उन लोगों के लिए जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने का कार्य करते हैं एक नए पुरस्कार की घोषणा की थी। उस पुरस्कार का नाम क्या है? इसका आंसर होगा अरुणा शानबाग। बहुत चर्चित केस था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है। इसका आंसर हो जाएगा मालवा और बुंदेलखंड। चंदेरी अपनी सीमाओं को बांटता है मालवा और बुंदेलखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वालियर के महाराजा के लिए किस जगह ने मूल शूटिंग रिजर्व का कार्य किया? आंसर देख लेते हैं। महादेव अभ्यारण्य। इसका आंसर हो जाएगा महादेव अभ्यारण्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वीं अंतरराष्ट्रीय शॉटगन कप 2016 का स्वर्ण पदक विजेता कौन था? इसका आंसर देख लेते हैं। मनीषा कीर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द
सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? इसका आंसर है मुंडक उपनिषद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण ध्रुव क्षेत्र अंटार्कटिका में भारत का स्थापित प्रथम स्थायी अनुसंधान केंद्र कौन सा है? इसका आंसर है दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। SC व ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? आंसर है राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तेजस्विनी सावंत प्रथम भारतीय महिला है जिन्हें विश्व चैंपियन का सम्मान मिला। उन्हें यह सम्मान किस क्षेत्र में मिला? इसका आंसर होगा निशानेबाजी। जी हाँ, तेजस्वी सावंत निशानेबाजी में उन्हें यह सम्मान दिया गया था। विश्व चैंपियन का सम्मान मिला है उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राजनैतिक दलों को किनके द्वारा मान्यता प्राप्त होती है? इसका आंसर देख लेते हैं चुनाव आयोग। जी हाँ, भारत में राजनैतिक दलों को चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1924 में किस पार्टी द्वारा दिया गया? इसका आंसर होगा स्वराज पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइन ए अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है अबुल फजल। जी हाँ, आइन ए अकबरी पुस्तक के लेखक अबुल फजल हैं। पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का प्रावधान अधिकार कौन से अनुच्छेद में देता है? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेय का घर था? इसका आंसर होगा मिथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करने के लिए महात्मा गांधी को किससे प्रेरणा मिली थी? इसका आंसर होगा थोरो से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह व्यक्ति जिसने अपनी इस खोज को नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था कि मानव शरीर की कोशिकाओं में भीतर और बाहर नमक और पानी का वहन किस प्रकार होता है, इसकी खोज के लिए जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था, वह व्यक्ति हैं रॉड्रिक मैक्किनॉन। तो फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।